उज्जैन की बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करा है। आपको बता दें, उज्जैन की बेटी अल्बानिया कुश्ती खेलने के लिए गई थी, वहां पर उसने सिल्वर मेडल जीता है। लेकिन इसी बीच एक खबर आई कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ा उसके चलते फ्लाइट कैंसिल हो गई। ये बात जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पता चली तो उनके अथक प्रयासों से आज जो उज्जैन की बेटी है वह घर भी वापस आ रही है और उज्जैन को एक गौरव भी प्राप्त हुआ है। हमारे साथ में बात करने के लिए प्रियांशी के पिताजी हैं, इनसे बात करते हैं क्या कुछ घटनाक्रम जो है अल्बानिया में हुआ और बेटी ने किस में जो है मेडल प्राप्त करा है। सर्वप्रथम तो बाबा महाकाल की असीम कृपा से बेटी ने अल्बानिया के तिराना शहर में अपने भारत देश के लिए रजत पदक प्राप्त किया। वो उसका पहला सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन जी यादव साहब के अथक प्रयासों से बेटी निरंतर आगे बढ़ रही है। पिछली बार बेटी ने वियतनाम में एशियन चैंपियनशिप में अंडर 23 में अपने भारत देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था। उसका पूर्ण आशीर्वाद और आभार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का करूंगा, क्योंकि उन्होंने बेटी को पिछली बार भोपाल बुला के जब बेटी गोल्ड मेडल लाई थी उस समय उसे पूर्ण आशीर्वाद के रूप में 2 लाख रुपए की राशि दी थी। और उसी का यह परिणाम रहा कि बेटी ने पूर्ण ऊर्जा से भरपूर मतलब शानदार प्रदर्शन किया। अल्बानिया के तिराना शहर में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, वर्ल्ड रैंकिंग चैंपियनशिप, जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड के टॉप 10 पहलवानों की गिनती होती है, जिसमें टॉप 10 पहलवान आना चाहिए, जिससे कि एक ओलंपिक कोटा भी निकलता है जिसमें पहलवान की रैंक बनती है। उसमें बेटी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और बेटी वहां पर ओलंपियन पहलवानों को परास्त करते हुए फाइनली पहलवान से परास्त होने के बाद में एक अपने वर्ल्ड के अंदर रजत पदक प्राप्त किया। ये भारत देश के लिए बड़े गौरव की बात है। इसका सारा श्रेय मतलब मेरे पूरे भारत देशवासियों को जाता है, जिन्होंने बेटी को पूर्ण आशीर्वाद दिया। निश्चित तौर पर, लेकिन एक बात और सामने, एक घटनाक्रम मिडिल ईस्ट में हुआ, उसके बाद में फ्लाइटें कैंसिल हुई। क्या कुछ घटनाक्रम रहा? मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से आपकी मदद करी? परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री तो हैं ही, बड़े भाई भी हैं और बेटी के लिए एक कहना चाहिए भगवान राम के रूप में प्रकट हुए कि उज्जैन शहर में जैसे ही मालूम पड़ा कि बेटी वहां पर कुश्ती लड़ने गई है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े भाई श्री नारायण जी यादव साहब, दादा दयालु, उनका तो मतलब जितना तारीफ की जाए उतनी कम है। दादा ने हर पल पल की खबर ली, मेरे से पूछा बेटी का क्या हुआ। मैंने कहा दादा बेटी वहां अरमानिया से 1 तारीख को निकलने की थी, ये युद्ध के कारण फ्लाइट कैंसिल हो गई है। दादा ने तुरंत सुध ली। हमारे अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष उमेश सिंह जी ठाकुर साहब, गुड्डू भैया, सचिव श्री सुरेंद्र जी यादव साहब, विजय जी चौधरी साहब, रवि दादा सोलंकी जी, ये सभी लोगों ने मिलकर अथक प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी, उनके जैसे ही संज्ञान में आया भाई साहब ने तुरंत मेरे से वीडियो कॉलिंग पे बात करी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे से फिर बेटी के नंबर लिए, बेटी से भी बराबर उन्होंने संपर्क किया और मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से बात करके अपनी बेटी प्रियांशी प्रजापत को तो लेके आए ही आए मतलब, लेकिन साथ ही मतलब देश की बेटे बेटियों की भी सुधली खिलाड़ी बेटियों की, उन लोगों को भी मतलब लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करके उनको भी संज्ञान में लाके आज मतलब बेटी 1 तारीख को आने की थी, जो मतलब कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी मेरे अथक प्रयास करते हुए उस बेटी को आज घर आने का मौका मिला और बेटी अभी कुछ ही समय में उज्जैन शहर पहुंचने वाली है, घर पहुंचने वाली है। मेरे को बड़ी खुशी की बात है। मैं इस नाते माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी माननीय मोहन जी यादव साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उनके अथक प्रयासों से मैं बेटी का मुंह देख पाऊंगा। मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी कि बेटी मतलब इतनी जल्दी घर लौट पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव साहब का, बड़े भाई का। कहते हैं बेटी की कामयाबी के पीछे परिवार का भी हाथ होता है। बेटी के संघर्ष की कहानी क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में? मैं निवेदन ये करता हूं कि परिवार तो साथ में लगता ही है, परिवार उसके साथ लगता है, ऐसे बेटे बेटी भी मिलना चाहिए। मैं उस परम पिता महाकाल का धन्यवाद करता हूं कि मुझे ऐसे बेटे बेटी मिले कि मतलब मेरे को पता ही नहीं चला कि कब मेरे बेटे बेटी ने मेरा इतना मान बढ़ाया। वैसा क्या बोलना चाहेंगे प्रियांशी, आज जिस मुकाम पे पहुंच चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसने सिल्वर मेडल लिया है, रेसलर बतौर रेसलर जो है अब पूरे भारत में भी नाम रोशन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है क्वालिफाई करेगी, आपने बोला वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। भाई साहब, प्रियांशी प्रजापत की मेरी बेटी तो यही सही, पर देश की बेटी है। तो उस बेटी ने
ना कभी बार देखा, ना त्योहार देखा, ना कोई शादी। हमारे यहाँ पर इतने इतने त्योहार हुए, दीपावली, होली, किसी त्योहार पे बेटी नहीं आ पाई। उसका ये रहा कि बेटी आज उत्तर प्रदेश पुलिस में है, और हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी यहाँ मध्य प्रदेश में भी ला रहे हैं। तो ऐसा है कि बेटी की बहुत मेहनत है और बहुत परिश्रम है उसका, कि आज हम मतलब इस मुकाम पे देख पा रहे हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम जिले से निकल के, संभाग से निकल के, मध्य प्रदेश से निकल के भारत देश के लिए गोल्ड जीतेंगे, रजत पदक जीतेंगे, या देश के लिए कहीं ना कहीं। आज ये प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सभी लोग मतलब बेटियों को आशीर्वाद देते हैं, बधाई देते हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, बड़ी खुशी और अनुभूति महसूस होती है कि मतलब हम ऐसे बेटे बेटियों के माता पिता हैं कि आज हमें मतलब कि देश का गौरव मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे ये थे प्रियांशी के पिताजी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से प्रियांशी ने ये मुकाम हासिल करा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गौरव जो है उज्जैन की बेटी ने प्राप्त करा है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अथक प्रयासों के बाद जो है आज उज्जैन की बेटी जो है सकुशल घर वापसी कर रही है। उज्जैन से जी मीडिया के लिए अनिमेश सिंह।